पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये श्री विद्या मठ शुरू हो जाता है। ये विद्या मठ की चौड़ाई है, उधर ये चौड़ाई है, ठीक उधर करिए, कैमरा उधर करिए, देखिए इतना चौड़ा है श्री विद्या मठ, कितना बड़ा विशाल है, देख लीजिए आंखों से आप लोग। ये जो इतना ही चौड़ा है ये, देख लीजिए। अरे आप देखिए ना कितना चौड़ा, कितना विशाल। और आइए इधर रहस्य लोक में ले चल रहा है आपको। आइए, ये देखिए, ये रहस्य लोक में जाने का रास्ता है, जरा सा हट जाइए। और इसको यहाँ पे जो देख रहे ईंट रखा है, उसको ऐसे ठोकेंगे तो एक दरवाजा खुलेगा, नीचे हीरे की खदान है। ये तो आप हाँ देखिए ना आंख से। कहा जा रहा है कि शीश महल है, शीश महल दिखाने ले चल रहे हैं आपको। ये देखिए इधर कैमरा कर लीजिए, देखिए शीश महल है, देखिए शीश महल की स्थिति। आइए और भी आइए, देखिए यहाँ पे कैमरा इधर करिए। बच्चों के लिए कुछ दवा वगैरह कोई अगर आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ पे ये रखा रहता है। ये मतलब ये आश्रम का ही दवाखाना है ना? जी, यहाँ पर एक कक्ष यहाँ पे कुछ यहाँ पे दस्तावेज वगैरह सुरक्षित रहते हैं। देखिए अध्ययन कक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोग आते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं उनका पूरा बायोडाटा जो है यहाँ पे सुरक्षित रहता है। यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, उनकी जो भी आध्यात्मिक शंकाएं हैं उसका निवारण करते हैं। ये पर्दा है, इसलिए ये मंदिर है। अब ये भी खुल जाएगा 4 बजे, देख लीजिएगा कितना बड़ा और कितना इसमें रहस्य छुपा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटी सी लिफ्ट की बात, कैमरा मत ले जाइए, कैमरा मत दिखाइए भैया। प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट की जो FIR दर्ज की, उस पे जिक्र काशी के इस श्री विद्या मठ का भी है। ये विद्या मठ फिर से चर्चा में है क्योंकि FIR लिखाने वाले आशुतोष ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये पूरा विद्या मठ ये 5 मंजिला है, ऊपर स्विमिंग पूल है। और कुछ ऐसा ही आरोप लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी लगाया है कि 5 मंजिला है और ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या कुछ है हकीकत, कहां पर क्या बना है, इसको हम आश्रम के अंदर जाकर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमारे साथ संजय पांडे जी हैं, यहाँ आश्रम से जुड़े हैं, यहाँ के पूरा कामकाज देखते हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। संजय जी, ये 5 मंजिला है, कितने मंजिला है? बेसमेंट ये हम क्या बताएंगे, आप ये कैमरा लगाइए, देखिए ये श्री विद्या मठ लिखा हुआ है, ये देखिए पहला है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, चौथा दिखाइए, 5वां को तो मारिए गोली। ये तो ग्राउंड फ्लोर है। ये देखिए 3 मंजिला ये श्री विद्या मठ है। अपने कैमरा से दिखाइए, जो लोग भी कह रहे हैं। और कई चैनलों पे चल रहा है कि श्री विद्या मठ का रहस्य लोक और पता नहीं क्या क्या लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो आप आइए देख लीजिए रहस्य लोक में। आइए ये जो आप कह रहे हैं कि ये श्री विद्या मठ में, जी जी जब हम ये बेसमेंट से नीचे चल रहे हैं, बेसमेंट से नीचे यहीं से प्रवेश होता है। दरअसल प्रवेश यहाँ से होता है। प्रवेश का ये उद्देश्य भी रखा गया कि यहाँ पे आगे शंकराचार्य घाट का लोकार्पण कुछ दिन पूर्व शंकराचार्य जी महाराज ने किया था। तो जो व्यक्ति भी आवे श्री विद्या में मठ में, पहले वो माँ गंगा का दर्शन करे। देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं, अपना जूता चप्पल वगैरह निकालते हैं, उनका रजिस्टर है, उस पर नाम लिखा जाता है, कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ बकायदा लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑफिस है, देखिए ये है, यहाँ पर जो है, हाँ ये जुड़ा हुआ एक ही है। तो ये उसमें और जो भी लोग आते हैं उनके बारे में सब कुछ यहाँ जानकारी उपलब्ध रहती है। अब ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी वही जो आप देखें ना, 3 तल्ला है ये श्री विद्या मठ। तो इससे भी जाया जाता है, लेकिन इधर मंदिर भी है और सारे लोग उधर न जा पाए मंदिर की तरफ। बच्चों का भी स्थान है, पढ़ते लिखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन ग्रहण, तो इस वजह से इसको रोका गया है। जी हाँ, और आ जाए, आगे आ जाए। और कहा जा रहा है कि शीश महल है, शीश महल दिखाने ले चल रहे हैं आपको। ये देखिए इधर कैमरा कर लीजिए, देखिए शीश महल है, देखिए शीश महल की स्थिति। आइए और भी आइए, देखिए यहाँ पे कैमरा इधर करिए। बच्चों के लिए कुछ दवा वगैरह कोई अगर आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ पे ये रखा रहता है। ये मतलब ये आश्रम का ही दवाखाना है ना? जी जी जी। यहाँ पर एक कक्ष यहाँ पे कुछ यहाँ पे दस्तावेज वगैरह सुरक्षित रहते हैं। देखिए अध्ययन कक्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोग आते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं उनका पूरा बायोडाटा जो है यहाँ पे सुरक्षित रहता है, लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे डिटेल रहता है। और भी स्थानों पर रखा जाता है, चूंकि यहीं पे तो रखा नहीं जा सकता है। आइए, और आपको जो रहस्य लोक है और तमाम मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पे लिफ्ट भी है और बड़ा आलीशान है, 5वीं मंजिल की जो उसकी भी सच्चाई बता रहे हैं। पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये श्री विद्या मठ शुरू हो जाता है। ये विद्या मठ की चौड़ाई है, उधर ये चौड़ाई है, ठीक उधर करिए, कैमरा उधर करिए, देखिए इतना चौड़ा है श्री विद्या मठ, कितना बड़ा विशाल है, देख लीजिए आंखों से आप लोग। ये जो इतना ही चौड़ा है ये, देख लीजिए। अरे आप देखिए ना
कितना चौड़ा कितना विशाल। और आइए आइए जरा रहस्य लोक में ले चल रहा है आपको। आइए ये देखिए, ये रहस्य लोक में जाने का रास्ता है, जरा सा हट जाइए। और इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं ईंट रखा है, उसको ऐसे ठोकेंगे तो एक दरवाजा खुलेगा, नीचे हीरे की खदान है। ये तो आप हाँ देखिए ना आंख से, और यहाँ से 2-2 बोरा हीरा आप लोग ले जाइए, मतलब आप लोग भी राजा हो जाइए। बहुत बड़े स्थान पे आए हैं, बहुत देखिए, देखते तो चलिए। आप गुस्सा है, तंज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जब आप इसको रहस्य, जो ये देखिए माँ गंगा के तट पे बना हुआ श्री विद्या मठ, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज आकर यहाँ प्रवास करते थे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पे प्रवास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा माँ गंगा का तट आपको दिखाई दे रहा है। आध्यात्म का ये केंद्र है। आप बता रहे हैं यहाँ पे रहस्य लोक है, खुश हो जाएंगे हम यहाँ। और ये देखिए, ये आप जहाँ से आए हैं विद्या मठ शुरू हुआ है, यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, उनकी जो भी आध्यात्मिक शंकाएं हैं उसका निवारण करते हैं। ये पर्दे की पर्दा है, इसलिए ये मंदिर है। अब ये भी खुल जाएगा 4 बजे, देख लीजिएगा कितना बड़ा और कितना इसमें रहस्य छुपा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा, एक छोटी सी लिफ्ट की बात। कैमरा मत ले जाइए, कैमरा मत दिखाइए भैया। यहाँ पे एक लिफ्ट। पहला तो सवाल कि भैया भारत, एक में इधर कर लीजिए, भारत में जहां जहां जिन घरों में लिफ्ट लगा, क्या वो लोग व्यभिचारी हैं? पहला सवाल। और दूसरी जानकारी, ये जो लिफ्ट लगा था, जो वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनसे पहले जो ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, वो 99 वर्ष के अवस्था में ब्रह्मलीन हो गए थे। लेकिन 20-25 वर्ष से पहले ही उनका शरीर थोड़ा भारी था, वो चलने फिरने में अस्वस्थ थे, खुद से नहीं चल पाते थे, उनको व्हील चेयर से लेके जाया जाता था। तो वो जब आते थे काशी में, बड़ा उनका यहाँ पे उनका श्रद्धा था, काशी से उनकी निष्ठा थी इस स्थल से, उन्हीं की कृपा से मठ का निर्माण हुआ था। तो ये वो इस लिफ्ट के माध्यम से अपने ऊपर जो कक्ष बना हुआ दूसरे तल पे, वहां जाते थे, विश्राम करते थे, पूजन अर्चन जब तक जो भी था वो करते थे। इसीलिए ये छोटा सा लिफ्ट, देखिए कितना छोटा सा लिफ्ट अभी ये काम करती है। अब इस समय तो बहुत दिनों से चलता नहीं है, काम हो सकता है भाई लगा हुआ तो चलाया जा, चल भी सकता है, लेकिन कौन जाएगा? यहाँ कोई अपाहिज तो है नहीं। कैमरा भैया उधर मत ले जाइए, देखिए। तो मतलब एक ये सवाल ये हो रहा है, मंदिर इस समय बंद है, मंदिर खुलेगा तो आप ले जाइएगा। एक वहाँ भगवती विश्राम कर रही हैं। यहाँ पे ऐसा है ना कि हम लोग, ऐसा नहीं कि भगवती यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, इसको खोल दिया जाए। तो ये सब जितना जो लोग भी चला रहे हैं, कम से कम अपने आत्मा को तो जरा सा, मतलब क्या मीडिया दर्पण है समाज का। एक सवाल ये कि जो ये देखिए, ये इतना बड़ा ये है, यहीं पे महाराज से करते हैं, यही टोटल रहस्य लोक है विद्या मठ का। अच्छा, ये जो भूमिका द्विवेदी है, उनका कहना था कि वो यहाँ आई हैं और यहाँ रुकी, और यहाँ रुक करके वो फिर उनको बहुत अटपटा सा लगा, कोई जा नहीं सकता था। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के जो 5वें तल की बात हुई, और ऊपर ये कहा गया कि स्विमिंग पूल नमा उनको नजर आया। स्विमिंग पूल, पहले तो भूमिका द्विवेदी जी को हम तो उनको जानते नहीं है, सुने आज ही उनका नाम हमको भी सुनने में आया है। इसके ऊपर जहाँ पे जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज जहाँ प्रवास करते थे, उनको चल फिर नहीं पाते थे, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो डॉक्टर थे, उनको सलाह दिए थे कि आप थोड़ा सा व्यायाम किया करिए। तो एक थोड़ा सा स्थान ऐसे बना दिया गया था, उसमें जल डालकर वो उसमें उनको बैठा दिया जाता था, तो अपना हाथ पर ऐसे ऐसे करके चलाते थे, व्यायाम करते थे, ताकि उनके जो नस वगैरह है उसमें रक्त का अच्छे से संचार हो। टाइप से। हाँ, बस है, बस वही था। उसके बाद जब से ब्रह्मलीन महाराज जी हुए हैं 3 साल से, तो उनका एक मतलब स्मृति जुड़ी हुई ना, भगवान थे, शिव जी के स्वरूप थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, तो उसको वैसे ही रखा गया। उसमें धर्म ग्रंथ हो, जो पुराने कुछ पुस्तक वगैरह रहते हैं, उसमें रखा जाता, और उसका दूसरा कोई उपयोग नहीं। जब इतने सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर उन जगहों पर जाने की बात, द्विवेदी जी की बात आप कह रहे थे, हमको जो जानकारी मिली है, जो पता चला है कि वो पूर्व में कभी यहाँ आई थी। उनके पिताजी कोई बड़े प्रतिष्ठित और अच्छे व्यक्ति थे, इस नाते वो महाराज श्री से जुड़े हुए थे, और वो आई तो उनको गुरु परिवार का सदस्य समझकर, अपनी बहन समझकर, अतिथि के रूप में इनको वो प्रार्थना की थी कि हमको 1 महीने के लिए रहने दीजिए। तो उनको वहाँ एक कमरा दे दिया गया था, और उस समय यहाँ पे व्यवस्थापक कोई पवन मिश्रा नाम जी के व्यक्ति थे, जो मठ का देखरेख करते थे। तो जब 1 महीना पूरा हो गया, तो उनसे कहा गया कि बहन जी, आपने 1 महीना के लिए आग्रह किया था, आपको यहाँ पे स्थान दिया गया, अब आप कृपया यहाँ से प्रस्थान करिए, क्योंकि भाई मठ धर्मस्थल है, मठ है, यहाँ परमानेंट नहीं रह सकती हैं। तो बोली कि अगर आप हमको यहाँ से हटाएंगे तो हम आपके ऊपर आरोप लगा देंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में वो आरोप लगा रही होंगी। और दूसरा चीज, अभी एक वो कभी मुक्तेश्वरानंद जी पूर्ण बात सुनिए, और नहीं, वो तो खुद बोल रही है, जो आपका वीडियो चल रहा है, कि अब जब तक वो थी 1 महीना शंकराचार्य जी महाराज यहाँ थे ही नहीं, पहली बात। और दूसरा चीज, अभी बोल रही थी वो, क्या नाम है उनका, भूमिका द्विवेदी जी, कि
यहाँ पर जो मतलब आरोप वो भूमिका द्विवेदी जी लगा रही हैं वो सरासर गलत है। और ये पता चला, हाँ जो मैं भूल गया था कहना चाह रहा हूँ कि वो कोई आशुतोष पांडे जो आरोप नहीं लगाया महाराज जी पे कि यौन शोषण किए, झूठा आरोप, इन्होंने एफआईआर लिखा। हाँ, उससे वो बात कर रही थी। अब आप बताइए कि वो आरोप लगा रही महिला जो हैं वो आशुतोष पांडे से क्यों बात कर रही थी? ये प्रमाण है, अभी जानकारी, तो इससे उनका नियत समझ में आता है। और भूमिका द्विवेदी जी को जो भी उनकी मति है गति, उसका वो दंड भगवान उनको देंगे। लेकिन एक आप लोग बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का आप लोग किस्सा जानते होंगे कि घोड़ा लेने के लिए वो बीमारी का नाटक किया और जब उसको उठा के अपने पे बैठाया तो बाबा भारती को धक्का देके वो घोड़ा लेके चला गया। तो उस समय जाते समय बाबा भारती ने उससे कहा था कि देखो ठीक है तुम मेरा घोड़ा ले लिए, लेकिन कैसे लिए ये किसी को मत बताना, क्योंकि अगर कोई, तुम तो झूठे थे, लेकिन अगर कोई सच्चा असहाय रहेगा, वृद्ध रहेगा, तो उसको लोग मदद नहीं करेंगे, डर के सहयोग नहीं करेंगे। तो भूमिका द्विवेदी जी ने जो कार्य किया है यहाँ पे, जो अध्यात्म के लिए धर्म के दृष्टिकोण से जो माताएं बहनें जो मातृ शक्ति आती हैं उनको स्थल दिया जाता है कि पूजा करें, पाठ करें, अपना जप तप धर्म करें। अब तो उनको भी देने से डर लगेगा, कौन किसी को यहाँ पर रोकेगा? भूमिका द्विवेदी जी कितना बड़ा पाप की है उनको कल्पना नहीं है, उसका उनको दंड भोगना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। और पूरा रहस्य आप लोग देख लीजिए, दुखी हो रहे हैं इस पे। सुन लीजिए, जो भी चैनल वाले ऐसा चला रहे हैं कि रहस्य लोग और तमाम बात कर रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि देखिए आप समाज के दर्पण हैं, जो है उसको आप दिखाइए, जो सच्चाई। सवाल ये है कि उसमें सवाल ये भी हो रहा है कि 5वीं मंजिल है तो वहां जाने, अपराधी और जो भी अधर्मी लोग हैं वो तो आरोप लगा ही रहे हैं शंकराचार्य जी पर नाना प्रकार का। कम से कम मीडिया से सही बात आनी चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जो अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है आपने ये गिनाया कि बेसमेंट है, उसके ऊपर दो, कुल मिलाकर के अगर 2-3 फ्लोर मान लेते हैं हम, तो आखिर वहां पर एक्सेस क्यों नहीं होता? इसको भी नीचे को भी जोड़ लीजिए तो 4 है, 5वां तो है ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप तो दिखा दिया कैमरा पर एक्सेस वहां पे कहाँ पे क्या है, वहां पे एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है जाने के लिए? जैसे तस्वीरें, सवाल वहां पे हो रहा है, बच्चे रहते हैं, अध्ययन ग्रहण करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, वेद का शिक्षा ग्रहण करते हैं, रहते हैं वहां पर। और ऐसे ही इतना माहौल आरोप लगा है, बच्चे जो है थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं कितना उनके मन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कितना डरे होंगे, सहमे होंगे। अब वहां पे मीडिया वालों को हम लोग प्रवेश करा दें, कैसे बच्चे रहेंगे आप बताइए? ये तो अब सवाल आश्रम पर, सवाल वहां के स्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, तब तो यहाँ पे अभी हमारे ऊपर कोई कह दे कि हमारे पास ये है संजय पांडे के इस पे शरीर पे ये है, तो क्या मैं नंगा होकर दिखा दूं? क्या चाहते हैं आप बताइए, जवाब दीजिए। क्या देखेंगे? कहीं आरोप सब तो दिखा दिए खोल के आपको, अब बचा ही क्या है? जैसे है ऐसे ही ऊपर। और देखिए आप आइए, एक चीज और जिस पे आप लोगों को ध्यान नहीं दिला पाए, आइए भैया थोड़ा सा, अब स्वाभाविक है जो भी। अब आप सोचिए, ये दीवार पे कैमरा करिए, आइए, आग्रह आपसे बंधु, ये देखिए आप कैमरा देख रहे हैं, देखिए कैसे उखड़ा हुआ है, देखिए उधर देख रहे हैं। अगर शंकराचार्य जी महाराज जरा सा भी अधर्म का साथ दे दें, झूठ बोलने लगे और सत्ता जो भी गलत कर रही है उसका प्रशंसा करने लगे, तो सोने की ईंटें बिछ जाएंगी यहाँ पर। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज धर्मावतार हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं। और सुनिए किसके ऊपर आरोप लगाया गया है? जो राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में कराए हैं, 20 साल से अधिक न्यायालय में केस लड़े और 350 से अधिक अकाट्य जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए, तब जाके राम मंदिर हिंदुओं को मिला है। और आपको बताएं भाई कि ये जज ने कहा कि ये स्थान, ये तो अयोध्या राम जी का, ये मान लिए, लेकिन यहीं पे राम जी पैदा हुए थे, ये कैसे पता चलेगा? तो उस समय शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे गुरु जी महाराज हैं, उनका गवाही काम आया। और जज लिखे हैं कि हम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गवाही के आलोक में यह फैसला दे रहे हैं। राम मंदिर शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को दिलाया। ये गंगा जी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है, ये गंगा जी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है, आप पता कर लीजिएगा कितना बड़ा आंदोलन चला था। और उसमें 3 संतों का प्राण चला गया था। एक बाबा नागनाथ थे मणिकर्णिका पर, 1 साल तक अनशन करते करते उनका प्राण चला गया। गंगा प्रेमी भिक्षु थे, यहाँ पे नाव में ही रहते थे, गंगा जी के अंदर ही रहते थे नाव पे, उनका प्राण चला गया। और एक जो प्रोफेसर GD अग्रवाल थे, आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप आपको क्या लग रहा है कि अब पहले तो आशुतोष महाराज FIR लिखा रहे हैं और अब भूमिका द्विवेदी आ गई? हमारी बात छोड़िए, आप किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, पूरा देश जान रहा है, थू थू कर रहा है सरकार के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर झूठा सरासर आरोप है। शंकराचार्य जी का जीवन जो है पारदर्शी रहा है, उनके साथ के जो लोग हैं उनका जीवन पारदर्शी है। अच्छा, यहाँ ऊपर जाने के लिए एक तो वो गेट आप सीढ़ियां बंद कर रखी हैं, तो दूसरा फिर बच्चे ऊपर कैसे? यहाँ पे ये देखिए, यहीं से एक सीढ़ी है, उसी से जाते हैं,
यहाँ से जाते हैं। हाँ, दरअसल इसलिए भी उसको किया कि बच्चे उधर से न चले जाएं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ना, बड़ा उनका देखरेख करना पड़ता है। गिर जाएं, इधर से चले जाएं, उधर से निकल जाएं, मान लीजिए उधर से खुल जाए, वो निकल के कहीं चले जाएं आश्रम के बाहर। कुछ बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, थोड़ा सा चंचल होते हैं, तो उनके सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से ये सब किया गया भैया। और आप काशी वासियों से या जो भी शंकराचार्य जी को जानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको खुद ही खैर आप तो हैं, हमको ध्यान है 1-2 दिन से, आपको नहीं सच्चाई समझ में आई अभी तक, हमको बताने की आवश्यकता है। तो ये जो भी हो रहा है, देखिए शंकराचार्य जी महाराज गौ माता के प्राणों के रक्षा के लिए, देखिए वही बताया, राम जन्मभूमि राम मंदिर हिंदुओं को दिलाए, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराए, राम सेतु को टूटने से बचाए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज, और इस समय गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए मुखर आवाज पर अपना उठा रहे हैं, जिससे सरकारें असहज हैं। तो उनके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो तमाम तरह के लोगों से तमाम तरह का आरोप लगवा रहे हैं, तमाम षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। अगर वाकई में सत्य कभी पराजित नहीं होता, अगर वाकई में कभी प्रकाश से अंधकार नहीं जीत सकता, तो भगवान शंकराचार्य का विजय होगा। आप लोग अपने आंखों से देखिएगा, सारे झूठों के धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सत्य का स्थान, ये अंत का स्थान है, तप का स्थान है। जी का सिंहासन है, वहां पे बैठते हैं। हाँ, वहीं पर बैठते हैं। अभी फिर आएंगे स्वामी श्री का। एक और सवाल कि स्वामी श्री का एक जिक्र हो रहा है, स्वामी श्री कोई महिला है जो यहाँ पे सर्वे सर्वा है, उन्होंने जिक्र किया। जो ऐसा यहाँ कोई आप अगर किसी को कह रहे हैं तो एक साध्वी पुड़ाम्बा दीदी हैं, शारदम्बा दीदी हैं, माँ है हम लोगों की। यहाँ जो लोग भी जानते हैं, मातृवत सबको वो स्नेह प्रदान करती हैं, और वो धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी। जिस अवस्था में लड़कियां चूड़ी बिंदी श्रृंगार और सब कुछ सपने देखती हैं, उस समय धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जो लोग भी मतलब इतनी सरल, इतनी सज्जन ना, आप खुद महाराज दीदी जी से मिलेंगे, माँ के समान हम लोगों की हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? क्या हमारे घर में हमारी माँ बहनें नहीं रहती हैं? हमारे घर में भी तो मेरी माँ बहन है, तो क्या वो गलत हैं? तो क्या सिर्फ एक ये सब जैसे आशुतोष ने लिखाया, फिर ये आए हैं, ये आशुतोष जैसे लग रहा कोई तुलसीदास हो, जैसे कोई बहुत बड़े धर्माचार्य हो। 21 मुकदमा बताया जा रहा है, मैं तो नहीं देखा हूं, मीडिया के लोग निकाल के दे रहे हैं। 21 मुकदमा लगा है उनके, बहुत गंभीर, रेप, गोकशी, 1 लाख रुपया को दे रहे थे, किसी पता चला है अधिकारी को, घूस लेते समय कोई नवनीत नारायण राणा थे, वो पकड़े उनको। वो कौन से संत हैं? और कितना दुर्भाग्य है कि एक अपराधी को, जिसको जेल में रहना चाहिए, उसके कहने पर शंकराचार्य जी का पड़ताल हो रहा है, क्योंकि वो गौ माता के प्राणों की रक्षा की बात कर रहे हैं। गोविंद के भूमि पर, भारत भूमि पे गौ माता का रक्त न गिरे, इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर तमाम तरह का लगाया गया है। और इसी देश में जिसको लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनको मैं राष्ट्रपुत्र कह सकता हूं, पिता तो नहीं कह सकता, उनको गोलियों से भून दिया गया। तुलसीदास जी जो रामायण लिखे, रामचरितमानस जो घर घर में लोग पढ़ते हैं, उनको भी पत्थरों से मारा गया था। तो शंकराचार्य जी महाराज धर्म पे चल रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। और बता दें, शंकराचार्य जी महाराज अपना पिंडदान कर चुके हैं। ये जो जीवन है उनका धर्म के लिए ही है, देश के लिए ही है। तो ये संजय पांडे है जो इस पूरा परिसर है जो दिखाया, उन्होंने बताया। और ये पूरा रास्ता है, ये सामने आप देखेंगे कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जब आते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने जो अतिथि आते हैं उनसे मिलते हैं, तो यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो मंदिर है, जिस एक लिफ्ट का जिक्र है, वो इसी मंदिर के पीछे है। और अभी चूंकि माँ भगवती के शयन का वक्त है, तो ये पर्दा बंद है। उनका कहना है कि लिफ्ट जरूर है, लेकिन वो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए थी, उनका भारी शरीर था इसलिए लगाई गई थी। और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद वो अब काम नहीं करती, वो यूज में नहीं है। और जिस स्विमिंग पूल की बात हो रही है, वो 5वीं मंजिल इस पूरे मठ में है ही नहीं। और वो किसी भी तरीके से जो स्वरूपानंद जी महाराज थे, उनके लिए वो एक जलाशय बनाया गया था एक्सरसाइज करने के लिए, डॉक्टरों के कहने पर। और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उसमें अब वेद पाठ थी, जो पुरानी किताबें हैं, निष्प्रयोज्य किताबें हैं, उसमें वो रखी हुई हैं। ये अलग बात है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो मठ का प्रशासन है, वो सिर्फ यहीं तक एक्सेस देता है, यहीं तक जाने देता है, ऊपर पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल तक जाने नहीं देता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार।